नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। जानेंगे आखिर कहां पर भारत के अंदर बड़ी खबरें आई है। आखिर जानेंगे भाजपा सरकार का सच। जानेंगे राहुल गांधी ने किस बड़े दिग्गज से मुलाकात की। जानेंगे कोलकाता के अंदर हुए स्टेडियम के अंदर हंगामे के बारे में। जानेंगे चुनाव को लेकर आने वाली रणनीतियों के बारे में। जानेंगे नई योजनाओं के बारे में। जानेंगे 2026 में क्या क्या होने वाला है। जानेंगे क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। हर वो बड़ी खबर, हर खबर जो आपके ऊपर असर डालेगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले आगे बढ़े, आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वक्त की सबसे बड़ी और पहली खबर निकल कर आ रही है। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। बिहार में घना कोहरा, 7 गाड़ियां आपस में टकराई। देश भर में अगले हफ्ते में कड़ाके की सर्दी। बता दें आपको, अगले हफ्ते से देश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पहुंचेगा। इसके असर से 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान एमएलए फंड में भ्रष्टाचार, कैमरे पर 3 विधायक बीजेपी के डांगा बोले। 40% दो, कांग्रेस के नेता ने 50,000 लिए। निर्दलीय रीतु से 40 लाख की डील। बता दें आपको, विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर भास्कर पहली बार अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। इसमें विकास कार्य को इंससा करने के नाम पर विधायक 40% कमीशन ले रहे हैं। इसे उजागर करने के लिए भास्कर रिपोर्टर ने एक डमी फर्म का प्रोपराइटर बनकर विधायकों से संपर्क किया। अगली बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर में टाटा ब्रांड के नाम पर बिक रहा था नकली नमक व चाय। गोरखपुर यूपी में टाटा कंपनी के नाम पर नकली चाय पत्ती और नमक बेचे जाने का भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों के अनुसार नमक की पैकेजिंग बिल्कुल असली टाटा नमक जैसी बनाई गई। वहीं इन उत्पादों के सैकड़ों नकली पैकेट जब्त किए गए और मामले में 2 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अगली बड़ी खबर, जॉन सीना ने WWE को कहा अलविदा, आखिरी मुकाबले में मिली हार। बता दें आपको, प्रो रेसलिंग स्टार जॉन सीना ने WWE में 24 साल का करियर खत्म कर संन्यास लिया है। वॉशिंगटन डीसी में सैटरडे नाइट मैन इवेंट में अपने आखिरी मैच में उन्हें 2 बार के WWE हैवीवेट चैंपियन गुंथर से शिकस्त मिली। जॉन सीना 17 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जो कि WWE इतिहास में सबसे ज्यादा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आयकर विभाग ने करदाताओं को, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ईमेल, SMS और वेबसाइटों के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। बकौल विभाग, जालसाज, नकली प्रशंसक ID, भ्रामक लिंक और मिलती जुलती वेबसाइट का इस्तेमाल करके पैन नंबर, पासवर्ड और OTP जैसे संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए धोखा दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मेसी के इवेंट में हुए मिसमैनेजमेंट पर हिमंत शर्मा। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इवेंट में हुए मिसमैनेजमेंट को लेकर कहा कि TMC नेताओं के VIP कल्चर की वजह से एक अच्छा कार्यक्रम खराब हो गया। उन्होंने कहा, इस मामले में राज्य के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी है, और कोलकाता पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है, वेतन बिल में बढ़ोतरी से पहले खर्चों में कटौती की योजना बना रहा रेलवे। रिपोर्ट्स आई सामने। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग से वेतन बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए भारतीय रेल मेंटेनेंस, खरीद और एनर्जी में होने वाले खर्चों में कटौती के अलग अलग उपायों पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग से वेतन बिल 22,000 करोड़ बढ़ा था, जबकि नए आयोग से इसमें लगभग 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान भी है। अगली बड़ी खबर, जहां पर मेसी नहीं दिखा तो स्टेडियम का कारपेट उठा ले गया शख्स, वीडियो हुआ वायरल। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी को न देख पाने से निराश हुए फैन मैदान से कारपेट उठाकर ले गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वह कहता है कि मेसी तो नहीं दिखा, पर उन्हें नेता जरूर नजर आए जिन्हें उन्हें वह रोज देखता है। उसने कार्यक्रम का टिकट 10,000 में खरीदा था।
अगली बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है। विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। समाजशास्त्र के प्रोफेसर शाहिद रशीद की पहल पर शुरू हुई इस कोर्स का उद्देश्य साझा सभ्यतागत और विरासत को समझना है। रशीद ने विदेशी विद्वानों से ऑनलाइन संस्कृत सीखी। यूनिवर्सिटी भविष्य में महाभारत और श्रीमद् भागवत पर भी पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट में जनगणना 2027 के लिए जंबो बजट को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने बताया कि इस जनगणना के साथ जातिगत गणना भी की जाएगी और इस काम में 30 लाख लोगों को लगाया जाएगा। बकौल सरकार यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और मोबाइल ऐप्स के जरिए डेटा जुटाया जाएगा। अगली खबर, 6 जनवरी को कर्नाटक में बदल जाएगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक ने की थी भविष्यवाणी। बता दें आपको, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एच इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा सिद्धारमैया को अब कुर्सी खाली करनी चाहिए और शिव कुमार को मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के मध्यस्थता को लेकर जारी खींचतान के बीच हुसैन ने यह बयान दिया है। अगली बड़ी खबर, जहां पर कोलकाता के स्टेडियम में हुए बवाल के बाद ममता बनर्जी ने मेसी और उनके फैंस से मांगी माफी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान हुई अव्यवस्थाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्टेडियम में हुए उपद्रव से दुखी हूं और हैरान हूं। मैं मेसी और उनके फैंस से माफी मांगती हूं। ममता ने मामले की जाँच के लिए एक जाँच समिति गठित करने की घोषणा भी कर दी है। अगली बड़ी खबर, जहां पर पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन, सीएम योगी बने प्रस्तावक। बता दें आपको, बड़ी खबर, यूपी के अगले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। बकौल रिपोर्ट 7 बार के सांसद चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं व उनका चुना जाना काफी हद तक तय माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद उज्जवल सिंह ने बताया। बता दो आपको, कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने लोकसभा में कहा है, भारत में गायों को गौ माता के रूप में माना जाता है और यह राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा है, भारत में देसी नस्ल की गायों की आबादी तेजी से घट रही है। इनके संरक्षण के लिए गाय, बछड़ा, बैल, सांड के वध पर प्रतिबंध लगाया जाए। गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान से आए 195 प्रवासियों को दी गई भारतीय नागरिकता। बता दें आपको, अहमदाबाद गुजरात में कार्यक्रम में पाकिस्तान से आए 195 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें 122 प्रवासियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लाभ मिला। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि सभी लाभार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों से है जो भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव की जब्त संपत्ति पर स्कूल खोलेगी बिहार सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। बता दें आपको, बड़ी खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे जिससे गरीब जरूरतमंद बच्चों को लाभ मिल सके। बकौल उप मुख्यमंत्री, पटना चिड़ियाघर के पास ऐसी ही एक बिल्डिंग 20 साल से बंद पड़ी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने कार्य सलाहकार समिति में यह मुद्दा उठाया था। बकौल रिजिजू, सरकार ने स्पष्ट किया था कि वह जरूरी मुद्दों पर विपक्षी दलों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए चर्चा को तैयार है। अगली बड़ी खबर, जहां पर लियोनेल मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। शाहरुख खान से मिले। 8 बार बैलोन डोर जीतने वाले लियोनेल मेसी ने शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। यह प्रतिमा कोलकाता के लेक टाउन में स्थापित की गई है। इस दौरान मेसी ने अभिनेता शाहरुख खान से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
अगली बड़ी खबर है, मुंबई के 20,000 बिना ओसी वाली इमारतों को बड़ी राहत, सरकार जल्द लाएगी अभय योजना। बता दें आपको, मुंबई में बिना ओसी वाले लगभग 20,000 इमारतों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार जल्द अभय योजना लागू करेगी, जिससे 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तकनीकी खामियों को माफी देकर शुल्क व पेनाल्टी के साथ इमारतें वैध होंगी। वहीं इससे फ्लैट खरीदी, बिक्री, बैंक लोन, बिजली पानी कनेक्शन की बाधाएं हटेगी और BMC नोटिस भी वापिस हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 10वीं व 12वीं की कक्षा छोड़कर स्कूलों को हाइब्रिड मोड अपनाने का आदेश जारी। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी क्लास हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश किया है। वहीं साथ ही दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों को 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया। दिल्ली NCR में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, जहां पर केरल की राजधानी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर आई लेफ्ट की पहली प्रतिक्रिया। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम नगर में निगम में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA के सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरने पर वामपंथी दलों की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। CPIM पदाधिकारी MP गोविंदन ने कहा कि LDF को एक बड़ा झटका लगा, हमारी फ्रंट में कोई कमी नहीं है। UDF ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। अगली बड़ी खबर, मेरा पैसा गरीबों में बांट दो, संपत्ति दान में देने के बाद नवीन पटनायक ने ठुकराया बढ़ा हुआ वेतन। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने अपने पद के वेतन और भत्ते में हुई बढ़ोतरी को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने CM मोहन चरण मांझी को पत्र लिखकर इसे गरीब जरूरतमंद में बांटने का आग्रह किया। गौरतलब है कि पटनायक ने इससे पहले अपनी पैतृक संपत्ति भी दान कर दी थी।